दोस्तों, एक साधारण व्यक्ति हमेशा अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोष में जीता है। उसके अंदर असीम शक्तियों का भंडार है, लेकिन वो अपने सोए हुए इन शक्तियों को जगाना नहीं जानता, जिसकी वजह से वह जीवन में वो नहीं प्राप्त कर पाता जिसे उसे प्राप्त करना चाहिए। पर ऐसे में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आध्यात्म, ध्यान, ऊर्जा आदि विषयों के बारे में जानना चाहते हैं और उसकी मदद से अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उसके लिए वह प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शक्तियों को जगाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी चीज की है तो वह है आसन, जिसे यदि सही ढंग से न किया जाए तो आप अपने अंदर उठने वाली ऊर्जा की चेतना को कभी महसूस ही नहीं कर पाते हैं। वह ऊर्जा आपकी चेतना तक कभी पहुंच ही नहीं पाती है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में देखे गए आपके सपनों को साकार करने की कुंजी असल में आपके अंतर मन में छिपी हुई है, और आपके अंदर छुपे अद्भुत सामर्थ्य को आपकी चेतना तक लाने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे आसनों को बताने जा रहा हूं जो हजारों वर्षों पहले ही ऋषि मुनियों ने हमें बताया था, और वह हजारों वर्षों की कसौटी पर कसे हुए हैं। आज हम 5 ऐसे आसनों के बारे में जानेंगे जिन आसनों को करने से आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, हम इन आसनों को जाने उससे पहले आसन को करने की प्रक्रिया में आने वाले कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक होता है। पहला शब्द है रेचक। रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। दूसरा है पूरक, इसका अर्थ है श्वास भीतर लेना। तीसरा है कुंभक, इसका अर्थ है श्वास को भीतर या बाहर रोक देना। श्वास को भीतर रोक लेने की क्रिया को अभ्यंतर कुंभक और श्वास को बाहर निकालकर फिर वापस न लेने की क्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। अगला है चक्र। चक्र आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र हैं। हमारे स्थूल शरीर में मौजूद यह चक्र हमें अपनी इस आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वे हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित होते हैं। हमारे शरीर में ऐसे 7 प्रमुख चक्र हैं, जिनमें पहला है मूलाधार, जो गुदा के पास रीढ़ की हड्डी के आखिरी में स्थित होता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान, यह जननेंद्रिय के ऊपर और नाभि के निचले भाग पर होता है। तीसरा है मणिपुर, यह नाभि केंद्र में स्थित होता है। चौथा है अनाहत, यह हृदय में होता है। पांचवा है विशुद्ध, यह कंठ में होता है। छठा है आज्ञा चक्र, जो दोनों भौहों के बीच में होता है। और सातवां और अंतिम है सहस्त्रार चक्र, यह हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग यानी जहां पर हम चोटी रखते हैं वहां पर स्थित होता है। अगला शब्द है नाड़ी। प्राण वहन करने वाली बारीक नाड़ियों को नाड़ी कहते हैं, जिनमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रमुख हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। दोस्तों, आसनों को करने से पहले कुछ आवश्यक निर्देश भी हैं, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए उसे हम जान लेते हैं। इन निर्देशों में सबसे पहला निर्देश है भोजन के 6 घंटे बाद, दूध पीने के 2 घंटे बाद या बिल्कुल खाली पेट ही आसन करना चाहिए। दूसरा, शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन किया जाए तो यह अच्छा माना जाता है। तीसरा, आसन करते समय श्वास मुख से न लेकर नाक से लेना चाहिए। अगला है ऐसी कोई चीज जमीन पर बिछाकर उस पर बैठकर आसन करना चाहिए। पांचवा है आसन करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आसन करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती न करें, क्योंकि आसन कसरत नहीं है, इसलिए शरीर के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है। छठा, आसन करने के बाद ठंड में या तेज हवा में बाहर न निकलें। आसन करने के बाद स्नान करना हो तो थोड़ी देर बाद स्नान करिए। अगला, आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम से कम और ढीले होने चाहिए। आठवां, आसन के बाद मूत्र त्याग अवश्य ही करिए, जिससे शरीर में मौजूद दूषित तत्व बाहर निकल जाएं। अगला, आसन करते समय आसन में बताए हुए चक्रों पर ध्यान अवश्य ही दीजिए, और मानसिक जाप भी आप कर सकते हैं। आसन करने के बाद थोड़ा सा जल पीना लाभदायक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में विभाजित होकर संदेह स्थानों पर मौजूद मल जल के द्वारा बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। स्त्रियों को चाहिए कि वे मासिक धर्म की अवधि में आसन बिल्कुल भी न करें। तो दोस्तों, ऐसे कुछ मुख्य बातें हैं जिसे आसन करते समय आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए अब हम सबसे पहले आसन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला योगासन है पद्मासन या कमल आसन। इस आसन में पैरों का आधार पद्म अर्थात कमल जैसा बनता है, इसलिए इसको पद्मासन या कमलासन कहते हैं। ध्यान आज्ञा चक्र में अथवा अनाहत चक्र में होना चाहिए। श्वास रेचक, कुंभक या स्वाभाविक होना चाहिए। इसको करने की विधि, इस आसन को करने के लिए बिछे हुए आसन के ऊपर स्वच्छ होकर बैठ जाएं। रेचक करते हुए दाहिने पैर को मोड़कर बाएं जांघ पर रखिए और बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जांघ पर रखिए।
अथवा पहले बाएं पैर और बाद में दाहिने पैर रख सकते हैं। पैर के तलवे ऊपर की ओर और एड़ी नाभि के नीचे रहे। घुटने जमीन से लगे रहें। सिर, गर्दन, छाती, रीढ़ की हड्डी आदि पूरा भाग सीधा और तना हुआ रहे। दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहे। अंगूठे को तर्जनी उंगली के नाखून से लगाकर शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखने से ज्ञान मुद्रा बनती है। अथवा बाएं हाथ को गोद में रखें। हथेली ऊपर की ओर रहे। उसके ऊपर उसी प्रकार दाहिना हाथ रखें। दोनों हाथ की उंगलियां परस्पर लगी होनी चाहिए। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधकर घुटनों पर भी रख सकते हैं। रेचक पूरक होने के बाद कुंभक का अभ्यास करें। प्रारंभ में दोनों पैर जांघों के ऊपर ना रख सकें तो एक ही पैर रख लें। पैर में झंझनाहट महसूस हो तो निराश न हो, अभ्यास चालू रखें। दोस्तों, आसक्त या रोगी को चाहिए कि वह पद्मासन में जबरदस्ती न बैठे। पद्मासन सशक्त एवं निरोगी के लिए है। पद्मासन करने के दौरान हर तीसरे दिन समय की अवधि 1 मिनट बढ़ाकर धीरे धीरे 1 घंटे तक पहुंचाना चाहिए। यह आसन करते समय अपनी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर रखना चाहिए। आंखें बंद, खुली या आधी खुली रख सकते हैं। शरीर सीधा और स्थिर रहे। दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करें। मन में ही विजुलाइज करिए कि मूलाधार में छिपी हुई शक्ति का भंडार खुल रहा है। उस केंद्र में स्थित चेतना तेज और ओज में बदलकर ऊपर की ओर आ रही है। या फिर अनाहत चक्र में अपने चित्त को एकाग्र करके यह ध्यान करिए कि हृदय रूपी कमल से एक सुगंध प्रभावित हो रही है जो आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपका शरीर सुगंधित हो रहा है। ऐसा कुछ आप मन ही मन विजुलाइज करिए, महसूस करिए और इस प्राणायाम को करते जाइए। आइए अब हम जानते हैं कि इस प्राणायाम को करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व इस प्राणायाम को करने से जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपके शरीर की स्थिति ऐसी बनती है जिससे श्वसन तंत्र, ज्ञान तंत्र और रक्ताभिसंचरण सही ढंग से कार्य करते हैं, जिससे जीवनी शक्ति का विकास होता है। पद्मासन का अभ्यास करने वाले साधक के जीवन में एक विशेष आभा प्रकट होती है। इस आसन के द्वारा योगी, संत, महापुरुष महान हो गए हैं। पद्मासन के अभ्यास से उत्साह में वृद्धि होती है, स्वभाव में प्रसन्नता आती है, मुख तेजस्वी बनता है, बुद्धि का अलौकिक विकास होता है, दिमाग से निगेटिव थॉट बाहर निकल के पॉजिटिव थॉट में बदलने लगते हैं। पद्मासन के अभ्यास से रजस और तमस के कारण चंचल मन शांत हो जाता है। तत्व गुण में अत्यंत वृद्धि होती है। प्राणायाम, सात्विक, मिताहार और सदाचार के साथ पद्मासन का अभ्यास करने से अंतःस्रावी ग्रंथियों को विशुद्ध रक्त मिलता है, जिससे व्यक्ति की कार्यशक्ति बढ़ने लगती है। उसका भौतिक और आध्यात्मिक विकास शीघ्र ही हो जाता है। बौद्धिक और मानसिक कार्य करने वालों के लिए चिंतन, मनन, चित्त में आनंद, उत्साह बहुत ही जल्दी विकसित होने लगता है। अशांत मन, सुख, दुख जैसे शारीरिक विकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। श्रम और कष्ट रहित 1 घंटे तक पद्मासन पर बैठने वाले व्यक्ति का मनोबल खूब ज्यादा बढ़ जाता है। भांग, चरस, अफीम, मदिरा, तंबाकू आदि व्यसनों में फंसे हुए व्यक्ति यदि इनसे दूर होना चाहते हैं तो उन्हें इस पद्मासन का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। इसके नियमित अभ्यास से ये सारे विकार बड़े ही आसानी से छूट जाते हैं। साथ ही साथ पद्मासन में बैठकर अश्विनी मुद्रा करने से अर्थात गुदा द्वार का बार बार संकुचन प्रसार करने से कुंडली में मौजूद द्रव्य सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है, जिससे काम विकार पर जय प्राप्त होने लगती है और भीतर की ओर खुलने लगती है। योनि मुद्रा या वज्रोली करने से वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है तथा यम नियम पूर्वक लंबे समय तक पद्मासन का अभ्यास करने से शरीर में उष्णता प्रकट होती है और मूलाधार चक्र में आंदोलन उत्पन्न होता है, जिससे आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है। दोस्तों, कुंडली शक्ति जागृत करने में पद्मासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका नियमित अभ्यास करने से आपको अन्य बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आपका मन शांत होता है, एकाग्र होता है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। और जब आपका अभ्यास 1 घंटे तक पद्मासन में बैठकर मन को शांत करने की स्थिति बनती है, तब यदि आप ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देना चाहते हैं, ऐसे कोई भी विचार जो आप ब्रह्मांड तक या अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हैं, बड़ी ही सरलता से आप उसे पहुंचा सकते हैं। तो आप नियमित इसका अभ्यास शुरू करिए। दोस्तों,
आगे के 4 महत्वपूर्ण आसन हम अगली वीडियो में जानेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।